गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, जो दिसंबर माह का पहला वीकली करंट अफेयर्स है। तो आप सभी अगर डेली करंट अफेयर्स देखे हैं तो आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज जो है वो रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर है। तो आप सभी डेली करंट अफेयर्स सीरीज देखें, इसके अलावा आप वीकली से रिवाइज करें और इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ आइए आगे चलते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना सके, आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो भविष्य को अगर बेहतरीन बनाना है तो आपको मेहनत बेहतरीन ढंग से करना होगा। तो इस तरह से आप मेहनत बेहतरीन करें, आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। तो इसी की तरह आइए आज के जो ऑल क्वेश्चन है एक सप्ताह का, उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि जब हम वीकली में आए तो आप बगल में एक कलम कॉपी रखें और उसमें देखें कि आप जो है वो 50 क्वेश्चन में कितना सही कर रहे हैं। तब आपको और पता चलेगा कि आपको करेंट में कितना मेहनत की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप वैसा ही करें, आप टोटल क्वेश्चन को बनाएं, उसके बाद कमेंट करें कि आप 50 में कितना मार्क्स लाएं और कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2022 का थीम था इक्वेलाइज। इक्वेलाइज का अर्थ होता है समानता। यह दिवस की शुरुआत WHO ने 1987 में किया था, ध्यान रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि इसके वायरस का नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ध्यान रखेंगे। तो एक नंबर प्रश्न, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? यानी कि किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर, यह पहले जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, फिर इसका नाम जो है वो शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निश्चय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में दीपा मलिक को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। दीपा मलिक जो है निश्चय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर बनी है और यह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक पहल है। भारत सरकार टीबी समाप्त करने का लक्ष्य 2025 में रखा। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है और इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त हाल ही में लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है, पुरुषों के फीफा विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो पहली महिला रेफरी बनी है आपका फ्रांस के स्टेफनी फ्रापार्ट। स्टेफनी फ्रापार्ट जो है पहली महिला रेफरी बनी है, ध्यान रखेंगे। 1 दिसंबर को कतर के अल्वायत स्टेडियम में कोस्टारिका और जर्मनी के मैच में रेफरी ये होगी स्टेफनी फ्रापार्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जोमिन का निधन हो गया? तो जियांग जेमिन जो कि आपका चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। जियांग जेनिंग जो है वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे और वर्तमान में सी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बनेगा? तो भारत G20 का औपचारिक अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 को बना, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 दिसंबर 2022 हो जाएगा। 2022 का थीम जो है भारत में जो है वो थीम है कमल और 2022 का थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। 2021 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया, ध्यान सॉरी यहाँ पर 2022 करेंगे, अब 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया किया और 2023 की अध्यक्षता भारत करने जा रही है। 1 दिसंबर से भारत को अध्यक्षता मिला है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसके सदस्य 19 प्लस यूरोपीय यूनियन है। इसकी पहली शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में संपन्न होगी। 50 से अधिक शहर में 200 बैठकें आयोजित की जाएगी
और 100 स्मारकों को G20 के लोगों से रोशन किया गया 1 दिसंबर से लगातार 10 दिनों के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत करेगी और इसका औपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया, यानी कि बी नंबर एम पॉक्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ से दबे 48,500 साल पुरानी ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित किया? तो 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित किया। तो ध्यान रखिएगा, वायरस जो होता है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से ये 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस है और इसको जीवित किया है, तो समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। तो इसका खोज जो है रसिया से किया गया, 1 नंबर आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया गया? तो 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्तारा का विलय किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लासेज में देख चुके हैं। आपको मैं बार बार कहता हूं कि विशेष जानकारी के लिए, आप करंट को बेहतर बनाने के लिए आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करें। इसके अलावा आप वीकली को रिवाइज करें, हर संडे को आकर इस पर रिवाइज करें और डेली वाला 10 मिनट देखिए। इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉलो करें। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। बी नंबर, महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह है, बीएसएफ के मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य जीवंत पर्यंत कर्तव्य होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस सिटी ऑफ मेमिक्स में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस पुरस्कार दिया गया। तो द एमिसरी पीस पुरस्कार अमेरिका में श्री श्री रविशंकर को दिया गया, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो 4 दिसंबर को बीएसएफ अपना परेड आयोजित किया, इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, 1 नंबर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नई चेतना अभियान मिशन शुरू किया है। तो नई चेतना अभियान मिशन शुरू किया तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू किया है, ध्यान रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा नागालैंड में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव उद्घाटन जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हवाई यात्रा के साधन है तो डीजी यात्रा सुविधा कौन से हवाई अड्डा पर शुरू किया गया? तो अभी भारत के 3 हवाई अड्डा, बेंगलुरु, वाराणसी, दिल्ली, ये तीनों हवाई अड्डा पे जो है ये डीजी यात्रा सुविधा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत उड्डयन मंत्री आपका ज्योतिरादित्य राव सिंधिया के द्वारा इंदिरा गांधी पालम एयरपोर्ट से शुरू किया गया है। इससे है कि चेहरे की पहचान तकनीकी के आधार पर किया जाएगा। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में मां मृत्यु दर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित बच्चे से घटकर 2018-20 में कितनी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर। और इसमें असम में सबसे अधिक माता मृत्यु दर 195 है, जबकि केरल में सबसे कम 19 से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिटेल डिजिटल रुपया ERSR लॉन्च किया। तो ई रुपया डिजिटल रुपया जो है वो लॉन्च किया आपका RBI, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर। ट्रायल फेज में 8 बैंकों को पहचान किया गया इसके लिए। इसमें डिजिटली लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मार्केट व्यापार हो सकेगी। पहले फेज में इसकी शुरुआत मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर से की गई, यानी कि भारत के 4 शहरों से रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। 4 शहरों में यह प्रचलित ERS ई रुपये, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के 3 महिलाओं को किस देश में सुपरस्टार ऑफ STEM चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में सुपरस्टार ऑफ STEM चुना गया है। नीलिया कादियाला, डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी और डॉक्टर एना बबुरमानी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 3 भारतीय हैं जिनके साइंस टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न,
इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को हाल ही में कहां से कमीशन किया गया? तो इसको हाल ही में MK3 को कमीशन चेन्नई से किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया और स्वदेशी रूप से इसका विकास किया गया। इसमें भारतीय तटरक्षक की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी इसको शामिल होने से। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसको कमीशन चेन्नई से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस मनाया गया। तो भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2015 में जब मोदी सरकार 2014 में आई तो 15 में BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस मनाया, क्योंकि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो हमारा इतिहास रहा है हर वर्ष गणतंत्र दिवस पे एक मुख्य अतिथि होते हैं। तो 2023 में 2021-22 में कोई शामिल नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति भाग ले रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल मिल्क डे। तो नेशनल मिल्क डे हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्गीज कुरियन के जयंती पर यह दिवस घोषित किया गया है। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, ध्यान रखना है। भारत दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान पे है और 10 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास आयोजन हो रहा है। तो आस्ट्रा हिंद, ध्यान रखिएगा, आस्ट्रा हिंद का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है, B नंबर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाली भारत का पहला राज्य कौन बना? तो जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाली भारत का पहला राज्य आपका बना है गुजरात। गुजरात के 33 जिला में इसको शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। 5G, जी का अर्थ यहाँ से जेनरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो जी का ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ लेता है कि 5G में जी का अर्थ क्या होता है, तो जेनरेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एयरो इंडिया जो कि सबसे बड़ा एयर शो होता है एशिया का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है? तो शीर्ष पर्यटन बाजार में जो है वो बनाई है आपका मालदीव में, तो D नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया। तो ध्यान रखना, बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया राजगीर से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान स्वच्छता से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है गोवा से किया गया। 1 नंबर, गोवा की राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यहीं पर समुद्रीय तटीय स्वच्छता हेतु आपका कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, B नंबर, तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना। प्रश्न है, किसी एक T20 मैच में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में किस स्टेडियम को नाम दर्ज किया गया? तो सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, B नंबर। IPL 2022 फाइनल मुकाबला में यह उपलब्धि हासिल किया गया था। 1,10,000 दर्शक शामिल हुए थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच हुई थी, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपका PT उषा, उड़नपरी PT उषा, ध्यान रखिएगा, इन्हें उड़नपरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उड़नपरी PT उषा बनने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशन सेट का सफल परीक्षण किया, तो इसे आपका PSLV C-54 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-54 से लॉन्च किया और यह PSLV का 56वां उड़ान थी, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो की बात की तो 1969 में इसकी स्थापना हुआ था
मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान हेड एस सोमनाथ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? तो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सबसे जो है लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो है लोकप्रिय नेता के रूप में आपका अपना देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। तो त्रिपुरा में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम हेतु समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन आगरा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर आगरा आंसर हो जाएगा इसका, समन्वय 2022 से। अगला प्रश्न है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को विमोचन किसने किया? तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन आपका 1 नंबर धर्मेंद्र प्रधान, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो है 76वें यूनाइटेड नेशन के सत्र में संबोधन को दर्शाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 29 नवंबर को। 1947 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था, इसीलिए फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 29 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जो हाल ही में फिर से फूटा? तो 84 साल बाद जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ, ध्यान रखिएगा, मौना लोआ विस्फोट किया। मौना लोआ प्रशांत महासागर में स्थित है, हवाई द्वीप में, और 1984 के बाद ये फूटा है, तो काफी चर्चा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन बनाया गया आपका भारत बायोटेक के द्वारा, 3 नंबर, ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक ने इसका विकास किया है। भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक विकसित किया है, ध्यान रखिएगा, इनकोवैक को विकसित किया है भारत बायोटेक। तो काफी महत्वपूर्ण है, नाक से देने जाने वाला आपका ये टीका है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत सरकार के विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो वर्तमान में भारत सरकार के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनय मोहन कवात्रा, ध्यान रखेंगे, विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन कवात्रा, जिनका जो है वो अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है आपका अग्निकुल कॉस्मोस, बी नंबर, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो मेरियम वेबस्टर गैस लाइटिंग को घोषित किया है, गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। वही होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर है, और पैरामैक्रिसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन आपका मलेशिया में, ध्यान रखिएगा, मलेशिया में अभ्यास हरिमो शक्ति, और यह भारत और मलेशिया के बीच का संयुक्त अभ्यास है, और इसका आयोजन 2022 में मलेशिया में। नेक्स्ट है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया, और वही आपका वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ, रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका मेजबानी इस बार, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में हो रहा है, भारत कर रहा है। इसका मेजबानी प्रसार भारती द्वारा किया जा रहा है। थीम है सेवा करना है, लोक संकट के समय में मीडिया की भूमिका है। तो इस तरह से ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। प्रश्न है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन सातवां है का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, बी नंबर, और थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसका थीम है, ध्यान रखेंगे।